अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी आपकी और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्लाइंड इफ़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने लेयर स्टाइल्स के बारे में चीज़ें बताई थी और आज इस लेक्चर में हम ब्लाइंड इफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होती क्या है, किस तरह काम करती है और उन सभी चीज़ों को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए देखिए तो मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और एक ग्रेडियंट्स टाइप कलर जो है वो नज़र आ रहा है। अगर मैं ऊपर वालों को हाइड कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक, कहने का मतलब है कि मेरे पास ग्रेडियंट्स का एक छोटा सा रेक्टेंगल या एक छोटी सी पट्टी जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हमने क्या करना है कि इसको वर्किंग करनी है। अच्छा, ब्लाइंड इफ है कहाँ पे? जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका, ब्लाइंड ऑप्शंस के अंदर जाएं, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपके पास एक अलग से ये वाला टैब ओपन होगा। अब हमने इस टैब के ऊपर वर्किंग करनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे आपको व्हाइट सा नजर आ रहा है। जैसे ही हम ब्लाइंड ऑप्शंस के अंदर आए थे तो ये वाली ब्लाइंड इफ जो था हमारे पास, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। जैसे कि देखा जाए तो ये ग्रीन, रेड, ब्लू जो थे मैंने बताई थी चीजें, लेकिन आज थोड़ा इसके ऊपर और ज्यादा मजीद वर्किंग भी हम करेंगे। पहली बात ये, यहाँ पर आपको ब्लैक नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डल कलर नजर आ रहा है। अगर इसका ब्लैक कलर मैं कम करता जाऊंगा, आप वो देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपनी उन चीज़ों को या अपने उन कलर्स को कम करना स्टार्ट हो गया। अगर मैं इनको आल्ट के साथ जूम करता हूँ, अगर बिलफर्ज देखा जाए, मैं यहाँ पे जूम के ऊपर, अच्छा इनको हम जूम करेंगे, पहले ओके करेंगे, अगेन हम वापस जाके अगर हम इनको जूम करें तो यहाँ पर ये पिक्सल लेयर जो है आपको इमेज नज़र आ रही है। बेसिकली ये काम क्या करती है, क्यों काम करती है, हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इंटरेस्टिंग सी और मज़ीद यूनिक सी वीडियो आपको मिलती रहे। अगेन मैं क्या करूँगा, डबल टैप करूँगा। डबल टैप करने के बाद मेरे पास वही लेयर पैनल जो है, लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। अगर इसको मैं वापस उसी पोजीशंस पे लेके आऊँ तो वो वापस उसी जगह पर आ जाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको वाइट नजर आ रहा है, जैसे ही आप वाइट कलर को कम करना शुरू करेंगे वाइट कलर खत्म हो जाएगा और आपका जो एंड ब्लैक कलर है वो आपके पास यहाँ पर रहेगा। दूसरी बात, अब ये दो स्लाइडर्स हैं, अगर मैं आल्ट के साथ इसके किसी भी एक स्लाइडर को अलग करता हूँ, अब आप चेक करेंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी सा आपको वो नजर आना स्टार्ट हो गया है। अगेन आप इनको हल्का सा यहाँ पे रखें और अगर आप आल्ट क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो अब आप अपने उन कलर्स को चेक भी कर सकते हैं। ओके, इनको मैं इनकी असल पोजीशंस के अंदर ही रखूंगा ताकि ये वापस अपनी जगह पे रहें। दूसरा, यहाँ पे अंडरलाइन लेयर्स है, ये क्या काम करती है, किस तरह वर्किंग करती है, इनको भी हम थोड़ा सा लाजमी देखेंगे। ओके, उससे पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा अगेन। ओके, इसको मैं हल्का सा यहाँ पे लेके आता हूँ। पहली बात ये है कि आपने डबल टैप कर लेना या राइट क्लिक करके ब्लाइंडिंग ऑप्शंस के अंदर चले जाना है। देन आपके पास ये वाला इंटरफेस आपको अगेन नजर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं अंडरलाइन को चेंज करना स्टार्ट कर रहा हूँ वो देख सकते हैं कि उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजिंग जो है वो आना स्टार्ट हो गई, यानी आग की जो लेयर थी वो थोड़ी सी चेंज होगी। अगर मैं इसको भी आल्ट के साथ क्लिक करके इन दो पार्ट्स को डिवाइड करूं, अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पट्टी भी है लेकिन उसके दरमियान में भी आपको कलर कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। अगेन दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से इनको कम करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका जो रेक्टेंगल था उसके मिड के अंदर जो लाइट थी हमें वो लाइट नजर आना स्टार्ट हो गई है और बाकी के दो ब्लैक और वाइट कलर था वो एक साइड पे छुप गया। अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर वाली साइड पे लेके जाना तो हमारा जो ब्लेंडिंग था वो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन जो लाइट एरिया था वहां पे वो नजर नहीं आ रहा है ना थोड़ा सा। हालांकि देखा जाए हमारी ये लेयर नीचे है और ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये ऊपर है। हमने इसको ऊपर नीचे नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया कि उनके कलर्स को कैप्चर करना स्टार्ट करके कुछ अजीब सी आर्ट उसने हमें बनाकर दे दी। अगर मैं यहाँ से डबल टैप करके अगेन उस ऑप्शंस को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद अगर आप इसका ब्लैक कलर थोड़ा सा कम कर दें, अब आप देखें, और अगर आप वाइट को बढ़ा दें या ये भी कर सकते हैं आल्ट के साथ क्लिक करके इनके दो पार्ट्स को आप अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखें वो इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप अगर इसको चेक करें जहाँ पे लाइट होगी वहां पे नहीं, अगर जो ब्लैक है वो अनविजिबल हो गया।
ब्लैक की साइड पे लिखेंगे तो वो आपको नजर नहीं आएगा। जैसे ही आप लाइट के अंदर आएंगे तब चीजें आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। है ना कमाल का। कुछ आर्ट्स होती हैं, कुछ वर्किंग होती हैं, जब आप इनको यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसको मैं रीड करता हूँ। अब ये जो 3 ऑप्शन से जिनको हमने हाइड किया, अब बारी आती है इनको यूज करने की। अगर इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं ऊपर ले जाऊं हल्का सा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अब हमने क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ऑरेंज ब्लू कलर है। ब्लू कलर क्या काम करता है, किस तरह वर्किंग करता है, उसको पढ़ेंगे। अगर मेरे पास ब्लाइंड इफ था, यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं ब्लू के अंदर आता हूँ, ब्लू वाले कलर को थोड़ा सा भी हाइड करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारे पास ये ग्रेडियंट्स नहीं है, एक नॉर्मल सा कलर था। इसी तरह आप ग्रीन कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आप रेड कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्लाइंड इफ जो होता है ये हमारी डिफरेंट टाइप की वर्किंग के अंदर यूज होता है जब आप इनको यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर रेड कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो रेड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्ट ही ब्लू को किया हुआ है। और अगर आप इनको क्लिक करके इन सब को सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल जी कर लेते हैं, अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक करके ब्लाइंड ऑप्शंस के अंदर आ जाना है। जब आप ब्लाइंड ऑप्शंस के अंदर आएंगे, अब आप अगर यहाँ पे चेक करें, रेड कलर है, अगर रेड को थोड़ा सा कम करूंगा तो रेड आपका कलर कम हो जाएगा, यानी वो गुम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ रेड ही है, इसका टोटल कलर ही रेड है। और अगर इसकी जगह पे जाके मैं ग्रीन वाले कलर को करूंगा तो ग्रीन वाला कलर जो है वो मेरा हाइड हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इनको भी चेंज करेंगे तो वो देखें आपका जो ब्लू और रेड कलर था वो हाइड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर को प्रॉपरली यूज किया हुआ है। और इनके कलर आप जैसे ही ब्लैक हटा रहे हैं तो ये 2 कलर भी हमारे पास यहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर आप ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आप चेक करें, जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये देखें चीजें हैं काफी कमाल की, काफी जबरदस्त सी, काफी यूनिक सी हैं। जब आप इनको यूज करेंगे तो चीजें आपको समझ भी आती रहेंगी। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था, है कमाल का। जब आप इनको अपनी वर्किंग के अंदर लेके आएंगे तब आपको चीजें इनके बारे में समझ भी आ जाएंगी। तो आज के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।